जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गया। कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता है उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गया। एक भक्त था हमारा सेवक, और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है। तो वो उसने नाम ले लिया तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का। क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे तो बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। गांव गांव में सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था, उसका भाई का पाठ था शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है। उसका भीम नाम। तो हमने उस साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो। बोला ठीक है। तो उसने आके पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने। बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह, बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर हर का जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता, एक नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता। उसको पता नहीं था। दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसे सत्संग कराओ भाई। वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जा इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, चार मिले, चारवान ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके, वो तो शराबी है। तो वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर एक 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहां सत्संग कर रहे हैं गुरु जी। क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे, हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे भी, ये कोई पूछा थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गांव में आया, और उनके घर से उलट पुलट गाली गलिया में कहे, एक दो आदमी आ ले तो उसका समझ में ना आवे कहां सी हो रहा सत्संग। तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं कराया। बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया। ने बोला वो कृष्ण डॉक्टर का इनका उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना, कृष्ण का जाना, वो भीम का नाम ना ले शराबी कहेंगे उसने। तो उन्होंने बोला वो कृष्ण का ना होता हो तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है। मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा शराबी का करते भगत जी कैसे बोल रहा है इसको। दूसरे से पूछा, दूसरे बताया, बोला भाई हाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है, उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को था, और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भोरा ना पर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे किकर के बबूल का बाग वन हो, उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का वन है। इसमें कदम कदम पर पैराम ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितने न कितने हाथ में लगेंगे। यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। और वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है। उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा है।
तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी संकेत यही है, जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने, भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने धन से खूब प्राप्त है वहां पर, पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव यह है कि हमने वो, इसने जो महापुरुष ने, नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। कहते हैं भौरा ना भर में इस विष के बन में, विषय विकारों का जो जहर रूपी बन है, इसमें मत चल बेगमपुर बाग रे, सतलोक को चल। कबीर साहब के शब्द में, इसी शब्द में, जो कि तुम पूरी पंक्तियां ये तो है ही, लेकिन लास्ट वाली नहीं, उसमें क्या है कि मान ले तू जाग भी गया, ये जागना नहीं है कि सुबह उठा रोका भर के पीन लग गया, गोड़ गोड़ करने लग गया। कहते उठ सवेरे भरा तमाखू के जाग्या निर्भाग रे, राम सुमरा ना कोई सुख शुक्रम की ना फूटे तेरे भाग रे। अब सुता उठते हो कब्र के बैठ गया, बता के जाग गया तू, इस तरह पड़ा रहे तो ठीक सही, एक पाप और शुरू कर। उक्के में कितना पाप है। सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है। तम्बाकू चाहे सिगरेट में पियो, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने, और वो एक भक्त जो है सिगरेट पीता जा, बूढ़ा आदमी, नाम लिया था उसने, 1 वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला ताऊ तू सिगरेट पीवे, गुरुजी ने मना कर रखा, भाई तेरा तो नाम टूट गया। ने बोला ना बेटा, नो के नाम टूटा है। बोला गुरुजी अंदर ओका पीन तो मना कर रखा है, सिगरेट थोड़े नटे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने मिलकर उसको कहा ताऊ तुमने नाश कर दिया अपनी भक्ति का, तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले, जहर न, चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाड़ के पी ले, तो जहर। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, वो 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कहते हैं उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी, कभी मुर्गा बनेगा, कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे, ओए होए, और 100 एक, फिर कहते हैं मजरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी, ओए होए। शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस, आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो दारू पी कर बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है,
कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है, 70 जन्म दाहो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुकर्म कर ले, 100 पाप, 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाए। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है, कहते एक हुक्का भर कर देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर कर दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे, वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तंबाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है। एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, हुक्का पीवे धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे, वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जावे धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक, और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी, वो पाप उस तंबाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए, इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप ब्लड की तरह हवा भर के वो खुल जाता है, और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तंबाकू का जो पीते हैं तंबाकू, और नाका में छोड़ दिया करें, गोटा मारेगा नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक खो दी और 65 साल की उम्र हो दी थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा भुका लिया, मनमनो का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवे थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बुढ़े ने सत्संग, और दूसरे दिन तो वो सत्संग, जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया, और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधु ने कई बार ने कहा था तुमने नाश करोगे, हैं यहाँ के बुला लिए, ये नाश करने लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड क्या कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधु ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि वो नहीं सी किसका गारियो इज्जत का गाक बनेगा हमारी का। मुक्ति बोध पेज नंबर 315। पुरी की जगन्नाथ मंदिर में राम सहाय पांडे के पैर को गरम प्रसाद से जलने से काशी में बैठे कबीर जी ने बचाया। पारख के अंक की वाणी नंबर 710 से 725 का सरलार्थ। एक दिन शाम के समय परमेश्वर कबीर जी अपने साथ संत रविदास जी को लेकर राजा बीर देव सिंह बघेल के दरबार में गए।
उस दिन दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी भी वहां आए हुए थे। सिकंदर लोधी पूरे भारत का शासक था। वह महाराजा था। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल छोटे राजा थे जो दिल्ली के बादशाह के अधीन होते थे। दोनों संतों को बैठने के लिए आसन दिया गया। कुछ देर दोनों राजाओं के साथ परमात्मा की चर्चा की। फिर अचानक शीघ्रता से कबीर परमेश्वर जी ने खड़ा होकर अपने लोटे का जल अपने पैर के ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया। सिकंदर ने पूछा, प्रभु यह क्या किया आपने? पैर के ऊपर पानी डाला, इसका कारण बताइए। कबीर जी ने कहा कि पुरी में जगन्नाथ के मंदिर में एक राम सहाय नाम का पांडा पुजारी है। वह भगवान का खिचड़ी प्रसाद बना रहा था। उसको उतारने लगा तो अति गर्म खिचड़ी उसके पैर के ऊपर गिर गई। वह चिल्लाकर अचेत हो गया था। यह बर्फ जैसा जल उसके जले हुए पैर पर डाला है, उसके जीवन की रक्षा की है, अन्यथा वह मर जाता। जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा प्रांत में पुरी शहर में है, जो बनारस से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। यह बात राजा सिकंदर तथा वीर देव सिंह बघेल के गले नहीं उतरी। कबीर जी को बताए बिना उसकी जांच करने के आदेश दे दिए। 2 सैनिक ऊंटों पर सवार होकर पुरी में गए। 10 दिन जाने में लगे। पुरी में जाकर पूछा कि राम सहाय पांडा कौन है। उसको बुलाया गया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या आपका पैर खिचड़ी से जला था? उत्तर मिला हाँ। प्रश्न किया कि किसने ठीक किया? उत्तर मिला कि कबीर जी यहाँ पास ही खड़े थे। उन्होंने करमंडल से हिम जल डाला था, उससे मेरी जलन बंद हो गई। यदि वे जल नहीं डालते तो मेरी छुट्टी हो गई थी। मैं अचेत हो गया था। प्रश्न क्या समय था? शाम के समय, सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी साक्ष्य दिया। सिपाहियों ने कहा, सब लिखकर दस्तक अंगूठे लगाओ। राम सहाय पांडे ने तथा वहां के अन्य पुजारियों ने बताया कि कबीर जी तो नित्य प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। सर्व प्रमाण लेकर सुनकर दोनों सिपाही वापिस आए और सच्चाई बताई। दोनों राजा कबीर जी की कुटिया पर गए, दंडवत प्रणाम किया तथा अपने अविश्वास रूपी अपराध की क्षमा मांगी। बताया कि आप सत्य कह रहे थे। आप जी ने ही जगन्नाथ मंदिर के राम सहाय पांडे के पैर को जलने से बचाया था। हमने अपनी तसल्ली के लिए 2 सैनिक भेजकर पता कराया है। आप स्वयं वह खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठे हैं। आप नर रूप धारण करके पृथ्वी पर लीला करने आए हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, महाराज आपको यहाँ भी गलती लगी है। मैं तो अल्लाहू अकबर हूँ। मैं करोड़ों आसमानों के पार सत्यलोक में तख्त पर विराजमान हूँ। यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं पैगंबर मोहम्मद को भी मिला था। उन्होंने भी मुझे पहचानने में भूल की थी। ब्रह्म वेदी अंग में लिखा है, पांडा पांव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है। पारख के अंक की वाणी नंबर 726 से 792 का सरलार्थ। शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते हैं अवश्य है कि कबीर जी हमारे सतगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। पेज नंबर 318। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाही कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझते हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे।
सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरु जी, क्या मेरे जैसी पापिन का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी है। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहां भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वही सत्संग सुनने जाने लगी। जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु जी कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वेश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते रहे कि तेरे कारण गुरु जी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी के पास वेश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठ कर चलोगे। लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। पेज नंबर 319। ये लोगों यानी ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख, तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वेश्या के लिए सरेआम घूम रहे हैं। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी अपना काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वेश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने कबीर परमेश्वर जी के हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगा नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था।
परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं तो क्रोधित होकर शेख तकी के कहने से राजा ने तोप के गोले मारने का आदेश दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर मारे। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रीत व रेग यानी गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा यानी वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मासी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठे हैं ऐसे बैठ गए। पेज नंबर 320। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर है? संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलग अला हैं, आप इन्हें पहचानो। वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे चले जाएं, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए। वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ाया। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा कर दिया। वह केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंगाड़ कर डर के मारे वापिस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पीलवान यानी महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है, मैं अब आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। परमात्मा कबीर जी सीधे उसी गणिका के घर गए। आंगन में चारपाई पर बैठ गए।
लड़की परमात्मा के चरण दबाने लगी। सतगुरु का पैर अपनी सांथल यानी टांग पर रखा था। उसी समय अर्जुन तथा सर्जुन नाम के दो शिष्य कबीर जी के आए। उनको अन्य मूर्ख शिष्यों ने बताया कि सतगुरु कबीर जी ने तो बेशरम काम कर दिया, शराब पीने लगे हैं। वेश्या को लेकर सरेआम हाथी पर बैठाकर नगरी में उत्पात मचाया है। हम तो मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़े हैं। अर्जुन तथा सर्जुन के गले उनकी यह बकवाद नहीं उतर रही थी, परंतु अनेकों गुरु भाई बहनों द्वारा सुनकर उनके मन में भी दोष आ गया। संत गरीबदास जी के सदग्रंथ के सर्वंगी साक्षी के अंग में अर्जुन सर्जुन के विषय में वाणी लिखी है, जो इस प्रकार है। सर्वंगी साक्षी के अंग की वाणी नंबर 112 से 115। गरीब सुरजन को सतगुरु भले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मैल था, दो बिन सब ही जाही। गरीब चिंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, दो रहे सतगुरु पाए। गरीब सुरजन अर्जन थारे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु इहाँ न बैठिए, यो दवारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की देह, सुरजन अर्जन समझाइयो, रखियो शब्द सने। पेज नंबर 321। सरलाट। अर्जुन तथा सर्जुन दो मुसलमान धर्म के मानने वाले थे। अपने धर्म की परंपरा का निर्वाह करने मक्का मदीना की मस्जिद में गए हुए थे। वहां परमात्मा कबीर जी उनको जिद्दा बाबा के वेश में मिले थे। ज्ञान चर्चा करके सत्य मार्ग बताया था। वे कबीर परमात्मा के शिष्य बन गए थे। सतगुरु के आदेश अनुसार वे फिर भी मक्का मदीना या अन्य मुसलमान धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर भूलों को राह बताकर कबीर परमेश्वर से दीक्षा दिलाया करते थे। उस दिन वे बाहर से आए थे। सब यानी जब सतगुरु कबीर जी को बदनाम वेश्या के घर देखा तथा लड़की की साधलों पर पैर रखे आंखों देखा तथा गलती कर गए, बोले कि हे सतगुरु, आप यहाँ न बैठो, यह तो नीच बदनाम औरत का घर है। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे अर्जुन तथा सर्जुन, मैं ऊंचा नीच में सब स्थानों पर रहता हूँ। यह तो हाड चाम का शरीर इस लड़की का है, मेरे लिए तो मिट्टी है। हे अर्जुन तथा सर्जुन, समझो, आपको जो दीक्षा नाम जाप की दे रखी है उसका जाप करो। पहले तो तुम परमात्मा कहते थे, आज मुझे शिक्षा दे रहे हो। तुम तो मेरे गुरु बन गए। मोक्ष तो शिष्य बने रहने से होता है। अब आपके मन में कबीर के प्रति दोष आ गया है, कल्याण असंभव है। दोनों परमात्मा के लिए घर त्याग कर बचपन से लगे थे। उनको एहसास हुआ कि बड़ी गलती बन गई है, परंतु चरणों में गिर गए। इस जन्म में मोक्ष की याचना की। परमात्मा ने कहा कि अब आपका कल्याण मेरे इस रूप से नहीं होगा। आपके मन में दोष आया है। उन्होंने चरण नहीं छोड़े, रो रो कर याचना करते रहे। तब आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सतगुरु दिल्ली से 30 मील पश्चिम में एक छोटे से गांव में मेरा भक्त जन्मेगा। तब तक तुम इसी शरीर में जीवित रहोगे। मैं तुम्हें सौपन में सब मार्गदर्शन करता रहूंगा। उस मेरे भक्त को मैं मिलूंगा, उसे दीक्षा अधिकार दूंगा। तुम उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। संत गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए तब कबीर जी उनको मिले थे। सतलोक दिखाया, वापिस छोड़ा। तब सौपन में अर्जुन सर्जुन को बताया, गांव व नाम, पिता का नाम सब बताया। उस समय अर्जुन सर्जुन हरियाणा प्रांत के गांव हमायूपुर में एक किसान के घर रहते थे। आयु लगभग 225 वर्ष की थी। दोनों को एक जैसा सौपन आया। सुबह एक दूसरे को बताया। किसान सेवक से पूछा कि यहाँ कोई छुड़ानी गांव है। किसान ने बताया कि है। उन्होंने कहा कि आपने इतनी सेवा की है, आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। कृपा करके हमें छुड़ानी गांव तक पहुंचा दो। किसान ने रेड़ू यानी छोटी बैलगाड़ी में बैठाई तथा छुड़ानी ले गया। संत गरीबदास जी ने कहा कि आओ अर्जुन सर्जुन, मेरे को परमात्मा कबीर जी ने सब बता दिया है। दीक्षा लो, यहीं रहो, भक्ति करो। उन दोनों ने दीक्षा ली और भक्ति की। वहां शरीर छोड़ दिया। दोनों के शरीर जमीन में दबाकर मंडी बनाई गई, जो सन 1940 में
बूरी वाले संत ने फुड़वा दी, कहा कि यहाँ पर केवल एक यादगार सतगुरु गरीबदास जी की ही रहेगी। यदि ये दोनों भी रहेंगी तो भक्त इनकी भी पूजा प्रारंभ कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। शिष्य की पूजा नहीं की जाती। पेज नंबर 323। पारख के अंक की वाणी नंबर 793 से 824 का सरलार। कबीर परमेश्वर जी को काशी शहर से भगाने के उद्देश्य से हिंदू तथा मुसलमानों के धर्म गुरुओं तथा धर्म के प्रचारकों ने षड्यंत्र के तहत झूठी चिट्ठी में निमंत्रण भेजा कि कबीर जुलाहा 3 दिन का भोजन भंडारा करेगा, यानी लंगर करेगा। प्रत्येक बार भोजन खाने के पश्चात 10 ग्राम सोने की मोहर यानी सिक्का तथा एक दोहर यानी खद्दर की दोहरी सिली चद्दर जो कंबल के स्थान पर सर्दियों में ओढ़ी जाती थी, दक्षिणा में देगा। भोजन में 7 प्रकार की मिठाई, हलवा, खीर, पूरी, मांडे, रायता, दही बड़े आदि मिलेंगे। सूखा सीधा यानी एक व्यक्ति का आहार जो भंडारे में नहीं आ सका उसके लिए दिया जाएगा। यह सूचना पाकर दूर दूर के संत अपने शिष्य समेत निश्चित तिथि को पहुंच गए। काजी तथा पंडित जी भी उनके बीच में पहुंच गए। चिट्ठी जम्बूद्वीप यानी पुराने भारत में सब जगह पहुंची, यानी इराक, ईरान, गजनवी, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान आदि आदि सब पुराना भारत देश था। संत जन कहां कहां से आए। सेतुबंद, रामेश्वरम, द्वारका, गढ़ गिरनार, मुल्तान, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा घाट 18 लाख तो साधु संत व उनके शिष्य आए थे। अन्य अनाथ यानी बिना बुलाए अनेकों व्यक्ति भोजन खाने व दक्षिणा लेने आ थे। जो साधु जिस पंथ से संबंध रखते थे उसी परंपरागत वेशभूषा को पहने थे ताकि पहचान रहे। अपने पंथ की प्रचलित साधना कर रहे थे। कोई वाद्य यंत्र बजाकर नाच नाच कर परमात्मा की स्तुति कर रहे थे। कोई आग तथा धतूरे को खा रहे थे जो बहुत कड़वा तथा नशीला होता है। कोई खड़ घास खा रहे थे। कोई उल्टा लटक कर वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था। कोई सिर नीचे पैर ऊपर को करके साधना यानी तप कर रहा था। कोई केवल 5 ग्रास भोजन खाता था, उसका यह नियम था। कोई मुख पर पट्टी बांध कर रखने वाले थे। कोई शरीर के ऊपर राख लगाए हुए थे। कोई 5 धुने लगाकर तपस्या कर रहा था। कोई तिपाई के ऊपर मटके को रखकर उसमें सुराख करके पानी डालकर नीचे बैठकर जल धारा यानी झरना साधना कर रहे थे। कई नंगे थे, कई केवल कोपीन बांधे हुए थे। कोई अपनी गर्दन के ऊपर दोनों पैर रखकर आसन कर रहे थे। कोई खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। किसी ने मौन धारण कर रखा था। जो बड़बड़ कर रहे थे वे भी अनेकों आए थे। कुछ ऊंचे स्वर में भगवान के शब्द गा रहे थे। अनेकों ऐसे थे जिनके साथ कोई चेला नहीं था, उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा था। कोई सिरड़े भिड़े यानी बिना स्नान किए मैले कुचेले वस्त्र पहने रेत मिट्टी में खड़े थे। संत गरीबदास जी दिव्य दृष्टि से देखकर कह रहे हैं कि काशीपुरी में किलकारी पड़ रही थी। कोई सिर के ऊपर बड़े बड़े बालों की जटा रखे हुए थे। कोई मुंड मुड़ाए हुए थे। कोई अपने पैरों में लोहे की जंजीर बांधे हुए था। कोई लोहे की कोपीन यानी पर्दे पर लोहे की पतली पत्ती लगाए हुए था, बांधे हुए था। कोई केले के पत्तों का लंगोट बांधे था। कोई त्राटक ध्यान लगा रहा था। कोई आंख खोल कर ही नहीं रहा था। कोई कान चिराए हुए था। इस प्रकार के अनेकों पंथों के शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, परमात्मा को चाहने वाले पंथ काशी में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए भंडारे के निमंत्रण से इकट्ठे हुए थे। 18 लाख तो साधु शिष्य वेश वाले थे। अन्य सामान्य नागरिक भी अनेकों आए थे। पेज नंबर 226। पारख के अंक की वाणी नंबर 525 से 537 का सरलार। संत रविदास जी सुबह जंगल फिरने के लिए गए तो इतने सारे साधु संतों को देखकर आश्चर्य किया तथा प्रश्न किया कि किस उपलक्ष्य में आए हो। उन्होंने बताया कि इस शहर के सेठ कबीर जुलाहा यज्ञ कर रहे हैं। हमारे पास पत्र गया था, हम आ गए हैं।
3 दिन का भोजन भंडारा है, देखो पत्र साथ लाए हैं। रविदास जी को समझते देर नहीं लगी। परमेश्वर कबीर जी के पास घर पर गए, बताया कि हे प्रभु, अब की बार तो काशी त्याग कर कहीं अन्य शहर में चलना होगा। सब बात बताई। परमात्मा कबीर जी संत रविदास जी की बात सुनकर चिंतित नहीं हुए, हंसे तथा बोले कि हे रविदास, बात सुन, बैठ जा, भक्ति कर, परमात्मा आप संभालेगा। कबीर परमात्मा एक रूप में तो वहां कुटी में बैठे भजन कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। अन्य रूप में सतलोक में गए, उनको पहले ही सतर्क कर रखा था। सतलोक वासियों ने असंख्यों बंजारे तथा बोड़ी यानी बैलों के ऊपर बोरे रखकर भोजन सामग्री भर रखी थी। एक बैल को बोरे समेत बंजारे लोग बोडी कहते थे, तैयार कर रखी थी। जब कबीर जी सतलोक में बोडी लेने गए तो सतलोक वाले सेवक बोले कि हे कबीर भगवान, ले जाओ जितनी आवश्यकता है। हे कबीर सज्जनहार, वह तो भूखा निर्धन लोक है। कबीर जी ने उनमें से 9 लाख बोडी तथा कुछ बंजारे वाले वेश में भक्त सेवादार साथ लिए तथा स्वयं केशव बंजारे का रूप धारण किया। एक पलक में पृथ्वी के ऊपर आ गए। काशी शहर में तंबू लगाए, 5 रंग के झंडे सतलोक वाले लगाए। भंडारे में कोई खाना खाओ, कोई टोक टोक नहीं थी। यह नहीं था कि जिनके नाम निमंत्रण पत्र गया है वे अपनी चिट्ठी तथा नाम पता दिखाओ और खाना खाओ, जैसा कि काल लोक वाले साधु किया करते थे। सूखा सीधा के लिए आटा, खांड, चावल, घी, दाल सब दी जा रही थी। मिठाई, लड्डू, जलेबी, चंगेर यानी बर्फी सब खिलाई जा रही थी, जैसे कुबेर भंडारी ही पृथ्वी पर आया हो, बिना पकाया पक रहा था। टेंटों तंबुओं में ढेर के ढेर मिठाइयों के लगे थे। कड़ाहे चावल, खीर, हलवा के भरे थे, सब खा रहे थे। दक्षिणा दी जा रही थी। पेज नंबर 327। कबीर परमेश्वर की जय जयकार हो रही थी। बैल बिना सींगों वाले थे। बैल पृथ्वी से 6 इंच ऊपर ऊपर चल रहे थे। पृथ्वी के ऊपर बैल पैर भी नहीं रख रहे थे, क्योंकि यह पृथ्वी कीटाणुओं से भरी है। पैरों के नीचे जीव मारने से पाप लगता है। 3 दिन तक सब संप्रदायों के व्यक्ति भोजन से तृप्त किए। छठ दर्शन पंथों वाले साधुओं ने असंख्यों सीधे यानी एक व्यक्ति का एक समय की सूखी सामग्री चावल, खांड, दाल, आटा, घी आदि आदि ले लिए। 1 वर्ष का भोजन संग्रह कर ले गए। 3 दिन यहाँ छक्कर खा गए। पारक के अंक की वाणी नंबर 838 से 850 का सर्रार्थ। उन षड्यंत्रकारियों ने सुनियोजित सोची समझी चाल के तहत दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को भी भंडारे का निमंत्रण भेजा था। सोचा था कि सिकंदर राजा आएगा, यहाँ कोई भंडारा नहीं मिलेगा, जनता कबीर को गालियां दे रही होगी, आज यानी अराजकता का माहौल होगा। कबीर भाग जाएगा, राजा के मन से उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। शेख तकी, जो राजा सिकंदर का धार्मिक पीर था तथा मंत्री भी था, वह इस षड्यंत्र का मुखिया था। जब राजा व शेख तकी भंडारा स्थल पर आए तो देखा लंगर लग रहा है, मोहन भोजन परोसे जा रहे हैं, दक्षिणा भी दी जा रही है। कबीर जी सेठ की जय बुलाई जा रही है। राजा ने उपस्थित व्यक्तियों से पूछा कि भंडारा कौन कर रहा है। उत्तर मिला कि कबीर सेठ जुलाहा कर रहा है, वह तो अभी आए नहीं है, उनका नौकर सामने तंबू में बैठा है, वह सब व्यवस्था कर रहा है। राजा सिकंदर तथा शेख तकी तंबू के पास गए, उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो बताया कि मेरा नाम केशव बंजारा है, कबीर मेरा पगड़ी बदल मित्र है। उनका पत्र मेरे पास गया था कि आप कुछ सामान भंडारे का लेते आना, छोटा सा भंडारा करना है। मैं हाजिर हो गया। कबीर जी कहाँ है? राजा ने पूछा। वे किस कारण से नहीं आए? केशव ने कहा कि वे मालिक हैं, मर्जी है कभी आए। उनका नौकर जो बैठा है, यह व्यवस्था में वे स्वयं ही कुटी में बैठे संभाल रहे हैं, वे परमात्मा है। राजा सिकंदर हाथी पर सवार होकर कबीर जी की कुटिया पर पहुंचा। पेज नंबर 328। दरवाजा बंद था। निवेदन करके खुलवाया तथा कहा कि आप मेरा दिल का निवेदन स्वीकार करके मेरे साथ मेले में भंडारे पर चलो।
तो परमात्मा ने कहा कि हे राजन, मेरे साथ अभद्र मजाक किया गया है। मैं निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनकर परिवार का पोषण कर रहा हूँ। 18 लाख साधु भोजन भंडारा छकने आए हैं। 3 दिन का भंडारा पत्र में लिखा है। मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकता। रात्रि में परिवार सहित भाग जाऊंगा। हे राजा, इस भेषों वालों ने काम बिगाड़ा है। झूठी चिट्ठी मेरे नाम से भेज रखी है। मेरा चदर भी यानी मेरा उदर भी नहीं भरता। मेरी माता तथा पिता यानी मुंह बोले माता पिता मेरे पर क्रोध करेंगे। कोई काशी नगर में सेठ भी मुझे उधार नहीं देता, क्योंकि मेरी आमदनी कम है, निर्धन हूँ। मैं कैसे आपके साथ मेले में भंडारे के स्थान पर चलूं? राजा सिकंदर, जो दिल्ली का सम्राट था, उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे कबीर, आप परमात्मा हो, नर रूप बनाकर आए हो, तुम दयाल संत हो। कबीर जी ने रहम किया। चलने के लिए उठे तो आकाश से फूल बरसने लगे। सिकंदर राजा ने परमात्मा कबीर जी को हाथी पर बैठाया। साथ में रविदास जी कबीर जी के सिर के ऊपर चमर करते हुए कबीर जी के आदेश अनुसार उनके साथ हाथी पर बैठ गए। राजा भी हाथी पर उनके साथ बैठा। फिर रविदास जी ने निवेदन करके राजा सिकंदर ने चंवर ले लिया और कबीर जी के ऊपर चंवर करने लगे। कबीर परमात्मा के सिर के ऊपर अपने आप मनोहर मुकुट आकर सुशोभित हो गया। काशीपुरी के व्यक्ति बेचैनी से यानी बेचैनी से कबीर परमेश्वर के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। भंडारा स्थल पर आए तो केशव रूप उनके हाथी के पास आया तथा कहा कि हे कबीर प्रभु, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपका दास जो सेवा में हाजिर है, उसकी बात को अनसुना करके तीनों हाथी को आगे मेले में ले गए, जहाँ 18 लाख व्यक्ति ठहरे थे। वह तो बहुत बड़ा मेला था। चौपड़ के बाजार में घूम फिरकर केशव के पास आ गए। जब कबीर जी हाथी से उतरे तथा केशव वाले तंबू में गए, तो अपने आप सुंदर तख्त आ गया तथा उसके ऊपर सुंदर बिछौनी भी बिछी गई। बिछौनी के चारों ओर हीरे लाल लग गए। महाराजा जैसे आसन लग गया। दूसरी ओर ऐसा ही केशव के लिए लगा था। कबीर जी को देखने के लिए सब साधु संत आकर चारों ओर कुछ बैठ गए, पीछे वाले खड़े हुए। परमात्मा कबीर जी ने केशव के साथ यानी 8 पहर 24 घंटे लगातार आध्यात्मिक गोष्ठी की, तत्व ज्ञान सुनाया। लगभग 10 लाख उन भ्रमित साधुओं के शिष्यों ने कबीर जी से दीक्षा ली और जीवन सफल किया। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना और पाखंडवाद से बचाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।